हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। मैं शैलन कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स अर्धचालक और सन्नि डायोड में पार्ट 5 लेके आए हैं। और आज हम चर्चा करेंगे जो है सौर ऊर्जा के बारे में। सौर ऊर्जा जो सौर सेल है वो कैसी, मतलब किस तरीके से विद्युत उत्पन्न करती है, सौर सेल के बारे में वो सोचेंगे। सौर सेल क्या होती है। तो पिछली वीडियो में हमने जो सीख लिया था कि फोटो डायोड, ये सीखा था भाई फोटो डायोड क्या है, क्या होता है, किस तरीके से कार्य करता है, और एलईडी मतलब कैसे जलती है, सब चीज सीख चुके थे। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि भैया जो एनपीएनसी और पीएन सन्नि डायोड है उसके द्वारा विद्युत कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, ये चीज सीखेंगे। भाई विद्युत कैसे उसके द्वारा प्रवाहित होता है, ये चीज हम सीखेंगे। और आज का सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अंत तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आज का। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे। हेडिंग क्या डालेंगे? सौर सेल। सौर सेल तो पहले सौर सेल होता क्या है ये समझेंगे। सौर सेल की बात करें, या सौर सेल एक विशिष्ट प्रकार, सौर सेल एक विशिष्ट प्रकार की अग्र अभिनति, एक विशिष्ट प्रकार का अग्र अभिनति पीएन सन्नि डायोड होता है। ये सामान्यतः होता है पीएन सन्नि डायोड ही, तो इसमें कुछ विशेष होता है। इस पीएन सन्नि डायोड में कुछ विशेष चीजें होती हैं जो कि जो सौर ऊर्जा को भी क्या करता है, जो सूरज से आने वाली ऊर्जा है उसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो सूरज से आने वाली ऊर्जा है उसे क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलो दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ेगा। सौर से लिखा है तो ये इसके तो सबसे पहले डालेंगे सौर सेल। हेडिंग में इसमें लिखेंगे सौर सेल। सौर सेल एक विशिष्ट प्रकार की, एक विशिष्ट प्रकार की पीएन सन्नि डायोड होती है। पीएन सन्नि डायोड होती है जो कि अग्र अभिनति, जो कि अग्र अभिनति स्थिति में सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जो कि अग्र अभिनति की स्थिति में सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सौर ऊर्जा को क्या करती है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अब देखिएगा कैसे। इसकी आप लोग डालेंगे रचना हेडिंग, संरचना। संरचना हेडिंग तो इसमें होता क्या है, एक पीएन सन्नि डायोड सामान्यता होता है जो पीएन सन्नि डायोड ही, और वो किस प्रकार का होता है आपको ये बता रहे हैं। देखिएगा थोड़ा ऐसे बनाते हैं। चित्र को साथ में बनाएंगे और इम्पोर्टेंट है। भैया ये ऊपर जो होता है एक परत होती है, मतलब पीएन सन्नि डायोड, तो ऊपर जो क्षेत्र होता है ये होता है एन क्षेत्र। ये सॉरी पी क्षेत्र रखते हैं, ऊपर हम लोग रखते हैं पी क्षेत्र। क्या रखते हैं? पी क्षेत्र। अभी आपको बताएंगे पी क्षेत्र रखते हैं। और यहाँ पर क्या रखते हैं, ये एन क्षेत्र को रखते हैं। मान लेते हैं ये तो हमारा पी क्षेत्र हो गया, और ये इतना बड़ा रख देते हैं, मान लेते हैं हम ये एन क्षेत्र रख देते हैं। ये आपका थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, हमें कैसे होना चाहिए।
ठीक है। अब देखिए ये आपका जो है ये दिखाई पड़ रहा है पतला सा, इससे हम थोड़ा ये पी क्षेत्र है आपका, ये जो दिखाई पड़ रहा है ये जो है ये वाला डॉटेड हम बना देते हैं इसे डॉटेड। ये आपका जो है ये जो है आपका ये पी क्षेत्र है, ये भैया है हमारा पी क्षेत्र। और ये जो दिखाई पड़ रहा है थोड़ी सी पट्टी के दौरान ये जो एरिया दिखाई पड़ रहा है यहाँ से इतना, ये जो हमारा होता है एन क्षेत्र, ये होता है एन क्षेत्र। आपको संरचना बता रहे हैं कैसी होती है सौर सेल। जो आपकी प्लेट देखते हो वो प्लेट कैसे विद्युत को जो है कैसे सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ये चीज हम सीखेंगे। भैया देखिएगा फिर क्या होता है, इसके नीचे एक धातु की परत लगी होती है ऐसे, इस प्रकार ऐसे लगी होती है। ठीक है, ये धातु की परत लगी होती है और ये इसे हम लाइन जो है दिखा देते हैं, लाइन लाइन कर देते हैं इसके बीच में, लाइन युक्त कर दिया भाई से लो। इस प्रकार की होती है आपकी सौर सेल। और ये जो धातु होती है ये भैया कार्य करती है कैथोड का, ये धातु परत जो होती है वो कार्य करती है कैथोड का, कैथोड का अभी बताएंगे आपको कैथोड का कैसे कार्य करती है। और यहाँ पर इलेक्ट्रोड रख देते हैं, बहुत मोटे मोटे उंगली नुमा इलेक्ट्रोड हम रख देते हैं। इलेक्ट्रोड सब लोग जानते ही होंगे, जैसे जो बैटरी जो आप लोग घरों में छोटी वाली बैटरी आती है, बैटरा जो आता है उसमें जो होते हैं पिन निकली होती है, जो खूंटी निकली होती है, खुटिया जैसे कहते हैं भैया, वही जो होती है इलेक्ट्रोड ही होते हैं, वो एक प्रकार के क्या होते हैं इलेक्ट्रोड ही होते हैं। तो इसमें भी हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोड रख देते हैं, उंगली नुमा पी क्षेत्र पर हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोड रख देते हैं। इस प्रकार में इलेक्ट्रोड रख दिए हैं। और ये जो कार्य करते हैं वो एनोड का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं भैया, एनोड का कार्य करते हैं। ये उंगली नुमा इलेक्ट्रोड हैं, उंगली नुमा इलेक्ट्रोड, ये अंगुली नुमा इलेक्ट्रोड हैं और जो कि कार्य मान लेते हैं एनोड का कार्य करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसकी संरचना पहले लिखेंगे फिर आपको कार्य विधि बताते हैं। संरचना में क्या लिखेंगे, ये एन क्षेत्र है, ये चित्र बनाएंगे और उसी में लिखेंगे। इसमें एक सामान्य पीएन संधि डायोड होता है, एक सामान्य पीएन संधि डायोड होता है जिसका पी क्षेत्र बहुत पतला होता है, जिसका पी क्षेत्र क्या होता है बहुत पतला होता है। और उस तथा एन क्षेत्र जो है काफी चौड़ा होता है, एन क्षेत्र काफी चौड़ा होता है। और पी क्षेत्र के ऊपर हम उंगली नुमा इलेक्ट्रोड रख देते हैं, जो कि कैथोड का कार्य करते हैं, एनोड का कार्य करते हैं, थोड़ा एनोड का कार्य करते हैं। और एन क्षेत्र के नीचे एक परत रख देते हैं, एक धातु की परत रख देते हैं जो कि कार्य करती है किसका भैया, कैथोड का, जो कि कैथोड का कार्य करती है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, ये कार्य किसका करती है, कैथोड का कार्य करती है। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, जैसे इस पे प्रकाश डालते हैं, जैसे ये सब संरचना में लिखना है, जैसे इस पर प्रकाश आपतित करते हैं तो प्रकाश पी क्षेत्र द्वारा बिना अवशोषित हुए सीधे पीएन संधि पर पड़ता है भैया, क्योंकि ये पतला है, इस पर जैसे सीधे पड़ता है और जिससे हमें विद्युत प्राप्त हो जाता है, जिससे हमें क्या होता है विद्युत प्राप्त हो जाता है। ठीक है, क्या लिखना है एक बार फिर सुन लीजिएगा। इसमें सामान्य पीएन संधि डायोड की भांति एक डायोड होता है जिसका पी क्षेत्र बहुत पतला होता है, तथा एन क्षेत्र पी क्षेत्र की तुलना में काफी चौड़ा होता है, काफी चौड़ाई वाला होता है। इसमें पी क्षेत्र के ऊपर हम इलेक्ट्रोड रख देते हैं, मोटे मोटे उंगली नुमा जो है इलेक्ट्रोड रख देते हैं, पी क्षेत्र के ऊपर मोटे मोटे उंगली नुमा इलेक्ट्रोड रख दे। और एन क्षेत्र के नीचे एक धातु की परत रख देते हैं, एक धातु की चादर रख देते हैं जो कि कार्य करती है कैथोड का, और पी क्षेत्र के ऊपर रखे हुए इलेक्ट्रोड
एनोड का कार्य करते हैं। इलेक्ट्रोड एनोड का कार्य करते हैं, एनोड का कार्य करते हैं। जब इस पर हम प्रकाश आपतित करते हैं तो पी क्षेत्र अधिक पतला होने के कारण प्रकाश सीधे पीएन संधि पर आपतित होता है, पीएन संधि पर आपतित होता है, जिसके कारण हमें विद्युत प्राप्त हो जाता है। जिसके कारण क्या भैया, हमें विद्युत प्राप्त हो जाता है। अच्छा, इसका प्रतीक आप लोग बनाना चाहेंगे तो प्रतीक इस प्रकार बनता है, दिखाई पड़ रहा है, इसका जो है प्रतीक सचेत ऐसे बनता है, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है ऊपर, नीचे है निगेटिव भैया, बस यही इसका प्रतीक होता है। इस पे हम प्रकाश जब आपतित करते हैं इस प्रकार, ये प्रतीक होता है भैया इसका, बस सौर सेल का प्रतीक। सौर सेल प्रतीक, ये प्रतीक होता है सौर सेल का। अब देखिएगा, ये आप लोग चित्र बनाएंगे दोनों, और फिर हम लोग समझेंगे कार्यविधि, इसकी कार्यविधि कैसे ये करता है, ये कैसे कार्य करता है। चलो समझते हैं भाई कार्य कैसे करता है। इसे मिटा दिया जाए, मिटाते हैं। चलो अब डालेंगे आप लोग कार्य विधि। अब थोड़ा हम जो पतला जो इस तरीके से दिखा देते हैं आपको, नॉर्मल तरीके से, ठीक है। भैया ये जो है हमारा ऊपर वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई पड़ रहा है, ये भैया हमारा है पी क्षेत्र, ये ऊपर वाला भैया पी क्षेत्र होता है। और जैसे हम इस पर प्रकाश आपतित करते हैं, जब प्रकाश आपतित करते हैं तो भैया प्रकाश बिना मतलब अवशोषित, इस पर अवशोषित नहीं होता, क्योंकि ये बहुत पतला है। ये क्या है, बहुत पतला है पी क्षेत्र, और इसके कारण इस पर प्रकाश अवशोषित नहीं हो पाता है, सीधे पड़ता है पीएन संधि पर, इस पर पड़ जाता है, ये पीएन संधि इस पर पड़ता है। जैसे इस पर पड़ता है तो क्या होता है, एक साथ संयोजक बंध टूटता है। जैसे इस पर पड़ता है और एक साथ संयोजक बंध टूटता है। साथ संयोजक बंध टूटता क्यों है, इसका कारण क्या है, क्योंकि जैसे हम इस पर प्रकाश डालते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बंध से बंधे होते हैं, भाई बंध के द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं। और जैसे इन्हें फोटॉन से ऊर्जा मिलती है, जैसे इस सारे इलेक्ट्रॉन को क्या होगी, मान लेते हैं इस प्रकार बंध से बंधे हुए, और इस पे हमने क्या की, ऊर्जा आपतित कर दी, ऊर्जा डाली, प्रकाश ऊर्जा। जब प्रकाश ऊर्जा डाली तो इस इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा बढ़ी, इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या हुई, ऊर्जा बढ़ी। और जैसे इस इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा बढ़ी, ये बेचारा क्या होगा, निकल करके बाहर आ जाएगा। जब ये निकल करके बाहर आ जाएगा, अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये तो भैया पी क्षेत्र की ओर चलना स्टार्ट करे, क्योंकि ये भैया इलेक्ट्रॉन है तो पी क्षेत्र की ओर चलना स्टार्ट करेगा। और भैया पी क्षेत्र में भाई इस साथ से जो बंध जो टूटा है, साथ से जो बंध टूटा भैया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं चला गया, भैया इलेक्ट्रॉन तो आपका चला गया, वाला आ गया इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर हो गया आपका कोटर। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो पी क्षेत्र को चलने लगता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पी क्षेत्र को चलने लगता है। और प्रोटॉन आपका कोटर, जो आपका कोटर है, वो कोटर क्या करता है कोटर क्या करता है, हमारा एन क्षेत्र की ओर आता है। जब हमारा कोटर एन क्षेत्र की ओर चला जाता है, मतलब ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत चल रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं। जब ये एक दूसरे के विपरीत चलते हैं तो इनके विपरीत चलने के कारण
विपरीत चलने के कारण आवेश उत्पन्न होता है। क्या होता है? आवेश उत्पन्न हो जाता है भाई। ऐसे विपरीत चलते हैं तो कुछ ना कुछ आवेश उत्पन्न होता है। और जब आवेश उत्पन्न हो जाता है तो क्या है? आवेश हो गया भाई, इनके पास आवेश शक्ति होगी, ताकत होगी, और इसी आवेश चलता है, मतलब ये ऊर्जा को आदान प्रदान करने लगे भाई। इनके पास ऊर्जा हुई, ये चलेंगे चलेंगे कब? इनके पास ऊर्जा होगी, मतलब इनके पास ऊर्जा है, वो चल रही है। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब चलेंगे, आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो भैया यहाँ पर आवेश क्या हुए? चलना स्टार्ट कर दिया, आवेशों ने चलना स्टार्ट कर दिया। तो मतलब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर धारा का प्रवाह होने लगा। धारा का प्रवाह क्या हुआ भैया? यहाँ पर होने लगा। भैया ये चीज आपको कुछ समझ में आई है? यहाँ तक ये कुछ क्लियर हुई? अब इसमें कार्यविधि में क्या लिखेंगे एक बार हम बोल देते हैं बस। इसमें जैसे प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश पी क्षेत्र द्वारा अवशोषित नहीं होता है, और पी क्षेत्र द्वारा अवशोषित नहीं होता, सीधे संधि पे पड़ता है। प्रकाश क्या होता है? सीधे सीधे संधि पर पड़ता है। जब प्रकाश सीधे सीधे संधि पर पड़ता है तो जैसे वो संधि पर पड़ता है तो उसके द्वारा क्या होता है? सात संयुग बंध टूटता है। एक सात संयुग बंध टूटता है। और सात संयुग बंध टूटता क्यों है? इसका कारण ये है, जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या करते हैं, उसमें फोटान कण इस तरह आपतित करते हैं, तो वो फोटान कण किसी एक इलेक्ट्रॉन से क्या करता है? अनुक्रिया कर लेता है। एक इलेक्ट्रॉन से कर लेता है अनुक्रिया, और इस स्थिति में वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ऊर्जा को दे देता है। जब वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ऊर्जा दे देता है तो इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा हो जाती है ज्यादा। अब इलेक्ट्रॉन के पास क्या हुई? ऊर्जा हो गई ज्यादा। जब इसके पास ऊर्जा क्या हुई? ज्यादा हो गई। तब ये क्या करता है? अपने बंध को तोड़ देता है। तब ये अपने बंध को क्या करता है भैया? तोड़ता है। जैसे ही अपने बंध को तोड़ता है तो और निकल करके बाहर आता है। जब ये क्या करता है भैया? निकल करके, देखो इसने तोड़ा इस बंध को भैया। जैसे ये बंध टूटा और ये बंध टूटने के बाद ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये इलेक्ट्रॉन भी आपका यहाँ पर आया, तो यहाँ पर हो गया आपका कोटर। ये आपका इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पर कोटर हो गया। और भैया ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन भैया एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, और पी क्षेत्र में होते हैं कोटर। पी क्षेत्र में क्या होते हैं? कोटर। इस स्थिति में ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन कोटर की ओर जो है पी क्षेत्र की ओर जाता है, और कोटर भैया इधर आता है, एन क्षेत्र की ओर आता है। जब एक दूसरे के विपरीत चलते हैं तो भैया आवेश उत्पन्न होता है। आवेश क्या होता है? उत्पन्न होता है। और उसी आवेश के कारण विद्युत वाहक बल स्थापित हो जाता है। आवेश के कारण विद्युत वाहक बल क्यों जो है उत्पन्न होता है? क्योंकि भैया एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों के मध्य कुछ ना कुछ आकर्षण होगा, तो यही विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और जब विद्युत वाहक बल है मतलब उसकी ताकत है, कुछ ना कुछ बल लग रहा है, तो मतलब आवेश का आदान प्रदान हो रहा है। जब आवेश का आदान प्रदान हो रहा है तब क्या होता है? धारा प्रवाहित होने लगती है। अब थ्योरी एक बार हम आपको बोल देते हैं, सुन लेंगे। जब सौर सेल में पी क्षेत्र पर प्रकाश आपतित करते हैं, जब सौर सेल में पी क्षेत्र पर प्रकाश आपतित करते हैं तो पी क्षेत्र अधिक पतला होने के कारण प्रकाश पी क्षेत्र द्वारा अवशोषित ना होकर के सीधे पी एन संधि पर पड़ता है। सीधे क्या होता है? पी एन संधि पर पड़ता है। जब सीधे पी एन संधि पर पड़ता है और जैसे ही वो प्रकाश पी एन संधि पर पड़ता है तो एक सासंजक बंध टूटता है। ठीक है, इतना लिखेंगे। फिर इसके आगे लिखेंगे, इसके आगे क्या लिखेंगे भैया? टूटता है। और वास्तव में सात संयोजक बंध टूटता तो तब है, ये लिखेंगे। वास्तव में सात संयोजक बंध जब टूटता है जब कोई फोटान किसी एक इलेक्ट्रॉन से अनुक्रिया करता है, और इस स्थिति में वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ऊर्जा दे देता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है भैया? अपनी ऊर्जा दे देता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन बंध को तोड़ लेता है। इलेक्ट्रॉन भी बंध को तोड़ देता है, अलग हो जाता है, और वह पी क्षेत्र की ओर गति करने लगता है, तथा उस इलेक्ट्रॉन से संगत कोटर
एन क्षेत्र की ओर गति करने लगता है, जिसके कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और उसी विद्युत वाहक बल के कारण भैया धारा का प्रवाह होने लगता है। बस आपको इतना लिखना है। ये चीज कुछ आप लोगों के समझ में आ गई। चलो एक बार स्लो जो है आवाज को थोड़ा कम करके देख लेंगे। अब इसका उपयोग हम लोग लिखते हैं, उपयोग। फिर आपका चैप्टर भी हम लोग एंड ही करते हैं, क्योंकि जेनर डायोड तो आपका हटा दिया गया, इस वर्ष आएगा नहीं जेनर डायोड, इस वर्ष आपका जेनर डायोड नहीं आएगा। उपयोग डाल दीजिएगा। उपयोग की हम बात करें तो भैया पहले तो ये इसका उपयोग जो है विद्युत ऊर्जा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में, इसका उपयोग जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में, सौर ऊर्जा द्वारा, नंबर 1, सौर ऊर्जा द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में इसका प्रयोग करते हैं। और भैया इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग सोलर सेलों द्वारा निर्मित पैनलों या वाटर हीटर के रूप में करते हैं। इसका प्रयोग आज खांसी बहुत आ रही। चलो आज का सेशन में यही तक रखते हैं भाई, घास आने लगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के टेक केयर, और हमारे चैनल पे आते रहिएगा और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाएं। थैंक फॉर वॉचिंग।